भारतीय शास्त्रीय संगीत के लिए आज एक बेहद उदासी भरा दिन, आज एक ऐसी कमी इस शास्त्रीय संगीत में आ गई है जिसको पूरा कर पाना शायद अब नामुमकिन हो, क्योंकि हिंदुस्तान में सितार का सबसे जाना पहचाना चेहरा भारत रत्न पंडित रविशंकर ने अमेरिका के सैन डिएगो में 92 साल की उम्र में अंतिम सांस ली है। पंडित रविशंकर के जाने से न सिर्फ देश बल्कि दुनिया भर के संगीत प्रेमी, खासतौर पर सितार को चाहने वाले बेहद उदास हैं। बहुत बड़ी, I mean, he was one of the first artists who was internationally known, और उन्होंने इस देश का नाम विदेशों में इतना ज्यादा किया। It's a great loss, it's a shock to me. अब भी अमित जी ने उनसे बात की। Very sad. Very sad. बड़े बड़े कलाकारों को नहीं जाना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह की ट्रीटमेंट उनको देनी चाहिए ताकि वो जिंदगी भर और अपने देश के नाम को आगे बढ़ाते रहें। सो सैड, वेरी सैड, वेरी वेरी सैड। निशन सिंह बेरी ने लिखा है कि पंडित रविशंकर जैसे संगीतज्ञ कभी नहीं मरा करते। प्रतिक्रियाएं लगातार आती जा रही हैं, संवेदना और शोक संदेश लगातार हमको मिल रहे हैं। पंडित राजन मिश्रा का भी क्या कहना है, आइए सुन लेते हैं। विश्व के एक बहुत बड़ी हस्ती नहीं रही है वो पंडित रविशंकर जी। वो सिर्फ भारत के ही नहीं कलाकार थे, पूरे विश्व के कलाकार थे और विश्व के कोने कोने में उनको जाना जाता था। सितार और रविशंकर जी एक ही नाम हो गया था, सिनोनिमस था। आज हम बहुत दुखी हैं उनके निधन से। ये तो प्रकृति का खेल है, जो आया है उसको जाना ही पड़ेगा, लेकिन उनका कंट्रीब्यूशन हजारों साल तक याद रखा जाएगा। और पंडित रविशंकर जैसा महान आदमी बार बार इस पृथ्वी पे नहीं आता है। हमारी बहुत बहुत श्रद्धा सुमन उनके चरणों में अर्पित है। उनकी आत्मा की शांति के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। हमारा बहुत श्रद्धांजलि है। और जिससे भी बात हो रही है, जो भी इस खबर को सुन रहा है, वो शोक के सागर में डूबा जा रहा है और यही बात कह रहा है कि वाकई अगर सितार की बात करें तो वो पूरी तरह से पर्याय बन गया था पंडित रविशंकर का। तमाम तरह के पुरस्कारों से पंडित जी को नवाजा गया था। उनके योगदान को दुनिया ही नहीं देश में भी सराहा गया था। उनको पद्म भूषण, पद्म विभूषण से लेकर भारत रत्न जैसे तमाम सम्मान मिले और 3 ग्रामी अवार्ड से भी पंडित रविशंकर को नवाजा गया था। आज संगीत जगत के लिए बहुत ही दुखद क्षण है। हमारे बीच हमारे हिंदुस्तान के क्या पूरे विश्व के सितार सम्राट पंडित रविशंकर जी नहीं रहे। ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ा शॉकिंग है। उन्हीं लोगों के दिखाए हुए रास्तों पे हम लोग चलते आ रहे हैं और ऐसे सदियों में ऐसे कलाकार जन्म लेते हैं। संत थे वो, हमारे संगीत जगत के आराध्य, हम लोग उनको मानते हैं। आज बहुत ही दुखद दिन है और हम सब भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति दें और उनके शिष्य समुदाय उनकी परंपरा को लेके आगे आवें। उनकी बिटिया उनके नाम को ऐसे ही रोशन करे, हम उसके लिए भगवान से, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। सूचना प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने भी पंडित जी के जाने पर शोक व्यक्त किया है। श्री रविशंकर ने भारत की जो एक बहुत अनोखी परंपरा थी म्यूजिक की, उसको
पूरे जग में, पूरी दुनिया में फैलाया। सिर्फ भारतीय संस्कृति और भारतीय म्यूजिक को उन्होंने अपने अद्भुत अंदाज से एनरिच ही नहीं किया, पर जो दुनिया भर की बाकी परंपराएं हैं इस क्षेत्र की, उनको भी संज्ञान में लेकर जो लोग गाना बजाना पसंद करते हैं और खासकर जो क्लासिकल म्यूजिक पसंद करते हैं, उनके लिए एक बहुत ही अनोखा और बहुत अद्भुत एक्सपीरियंस, अनुभव उन्होंने प्रदर्शित किया। पंडित रविशंकर की बहन तनुश्री शंकर ने इस दुख के मौके पर क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। It's not only a personal or a family loss. It's a huge loss on the for all the artist family. It's a huge loss for classical musicians. It's a huge loss for the young generation who I'm afraid are going to be further deprived of listening to a stalwart and he was like God of music. So that is what I feel, and I still don't feel like talking to him like in past, because he's so much still alive in me, within us, within our family, within our work. आज सुबह मैंने सुना, दिल्ली से फोन आया और कि पंडित जी देहांत हो गया है पंडित रविशंकर जी का। सुनते ही मुझे बड़ा कष्ट हुआ, जिससे बड़ा चोट लगा हृदय में कि ये बहुत बड़ी क्षति हुई। और इतना मानते थे, जब भी आते थे तो हमारा प्रोग्राम सुनते थे बुला करके दिल्ली में। तो मुझे ये लगा कि अब संगीत जगत में सितार के लिए बहुत बड़ी कलाकार थे वो, और अब सितार का जगत सूना लगेगा, उनका जगह नहीं कोई ले सकता है। ऐसे सितारिया सभी अच्छे हैं, सभी अच्छा बजा रहे हैं, लेकिन पंडित रविशंकर थे, और मैं उनके आत्मा के शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ।